रीवा जिले में प्रशासन के द्वारा की गई एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कई जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि रीवा में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ईमानदारी से की गई एसआईआर प्रक्रिया में दबाव के कारण अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि सर्वाधिक उन वार्डों को प्रभावित किया गया जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक और आदिवासी निवास कर रहे हैं। पार्षदों ने कहा कि जिस वार्ड में मुस्लिम वोटर नहीं है वहां एक भी नाम नहीं कटा, लेकिन जिन वार्डों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उसमें फार्म नंबर 7 के आधार पर नाम काटे जा रहे हैं। एक मामला तो ऐसा बताया गया जिसमें एक बहन ने अपने भाई का नाम काटने का फॉर्म भर दिया, तो वहीं दूसरे में एक बेटी ने अपने पिता का नाम काटने का फॉर्म नंबर 7 दाखिल किया है। पार्षदों ने कहा कि जिन बीएलओ को निर्देश दिए गए वह उनके बीच के ही हैं और उन्हें पूरी सूचना है। समय आने पर साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। दरअसल एसआईआर में गड़बड़ी की सूचना कुछ दिनों से चर्चाओं में थी और जैसे ही लोगों के बीच फॉर्म नंबर 7 की सूची मिली तो मामला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंच गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यदि इस तरह की गड़बड़ी की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों को विशेष सूत्रों से मालूम हुआ कि वार्ड क्रमांक 33 में 162 पोलिंग नंबर है, उसमें 185 फार्म 7 नंबर भरे गए हैं, लेकिन शायद फिर वो वापस ले लिए गए हैं एसडीएम के द्वारा। तो लेकिन ये बाहर तो बात आई है, वहाँ कुछ ना कुछ तो है इसमें, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और अगर ये नाम कटते हैं तो हम लोग इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे, इसमें हम लोग कोर्ट भी जाएंगे अगर नाम काटे गए तो। में भी जहाँ तक हमें जानकारी मिली उसमें तो कुछ फॉर्म भी भरे गए थे, और जब हमें जानकारी मिली तो हम एसडीएम सर अपने महापौर जी के पास और एसडीएम सर से मिले। उन्होंने बोला नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कई लोग गए थे, कई पार्षद गए थे, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ होता है तो आप हमें कॉल करिएगा, बताइएगा। क्या बीएलओ उसमें दस्तखत किए हुए फॉर्म नंबर 7 में? नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ फॉर्म है इसमें, तो उसमें बीएलओ के तो दस्तखत नहीं है और 7 नंबर फॉर्म भरे गए हैं। हमारे पास स्पष्ट जानकारी है उसके लिए। जब काटना नहीं है तो 7 नंबर फॉर्म क्यों भरे गए हैं? अभी कटा नहीं है जहाँ तक जानकारी है। ये नाम भरा हुआ है, ये इतने फॉर्म, अभी और भी होंगे, कुल इतने मिले हैं और एक ही राइटिंग का है सब, और सिग्नेचर भी सबका एक ही है, इसमें कोई दूसरे का नहीं है। जो भी किया है ये एक ही लोग करे हैं। कुल मिला के सारे फॉर्म एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति जी। यही शासन से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश ना करें। 7 नंबर जो फॉर्म होता है वो नाम काटने के लिए होता है। अब बीएलओ को बुलाया जा रहा, दबाव बनाया जा रहा और खासतौर से माइनॉरिटी के लोगों का नाम काटने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा, कोर्ट भी जाएंगे, इनके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे अगर ऐसा होता है तो। फॉर्म भर चुके हैं और उसमें बीएलओ को दस्तखत करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। क्या मानते हैं कि ये निष्पक्ष हो पाएगा? हमको तो नहीं लगता है कि भाई एक ही राइटिंग में पूरे फॉर्म भरे हुए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि हटाया जाए, क्योंकि बीएलओ लोकल ही है, हम लोग के बीच का ही है, तो जानकारी तो हम लोग को पूरी हो रही है। और हम लोग ने एसडीएम साहब से भी मिला था 2 दिन पहले, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, जो शिकायत आई है तो हम उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने बोला कि भाई शिकायत आई है तो कौन की है शिकायत, हमको फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। अगर शिकायत आई है तो जांच कराई जाए, हम लोग को भी साथ में लिया जाए कि कहाँ किसका फॉर्म 7 नंबर भरा गया है, उनकी जांच कराई जाए। तो उन्होंने फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया, ना जांच कराया और जो अंदर करते हो अब वही जाने। जो ऑनलाइन सूची एक तो जारी हुई, शायद आप लोगों के पास सूची भी होगी जिसमें फॉर्म भराए जा चुके हैं 7 नंबर। जी हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ कि जो फॉर्म भराए गए हैं हम उनसे यही बोल रहे हैं कि भाई वो उपलब्ध कराइए, हम लोग को बीएलओ को दीजिए, वो जांच करे, हम लोग को भी पार्षदों को भी साथ में ले, हम लोग चल के जांच कराते हैं। आप जब एसआईआर कर चुके हैं, पूरे फॉर्म भरा चुके हैं, जब वो सही थे तब ना आपने ओके किया है, और जब आपने ओके कर दिया है, एक तरफ ओके कर रहे हैं सही है और दूसरी तरफ 7 नंबर फॉर्म भरा रहे हैं काटने के लिए, तो दोनों तरफ वो सही था पहले के अब सही है, अब तो दोनों में से एक चीज तो गलत है, या तो पहले गलत है या तो आज गलत है। ये चक्कर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। वही हम लोग आए थे ज्ञापन देने और यही समझने आए थे उनसे कि तब गलत था कि आज गलत है। मैं वार्ड नंबर 41 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। अरे मेरे यहाँ तो सबसे गंभीर स्थिति है, पूरे लगता है 45 वार्ड में सबसे ज़्यादा हमारा 4 पोलिंग है, सब अफेक्टेड है।
एक पोलिंग में एक भी मुस्लिम नहीं है, उसमें अफेक्टेड नहीं है वो लोग। ये सोची समझी साजिश है और ये बंद लिफाफे में इकट्ठा आके और एक बीएलओ को बुला के एसडीएम कार्यालय में बिठा के उनसे और मोबाइल से फीड कराया जा रहा है। ये विशिष्ट सूत्रों से ज्ञात हुआ था हमको, तो हमने आपत्ति उठाई हम लोगों ने 2-3 दिन पहले से। तो माननीय महापौर जी को भी हम लोगों ने अवगत कराया, उन्होंने कलेक्टर साहब को भी दिया। उनका भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि वो सही कदम उठाए। फिर एसडीएम साहब से हम लोगों को बोले मिले, लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर चालू है, अभी तक चालू है। इसका ये जो नाम कट जाएंगे तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? ये डर किसको है? नाम का डर सिर्फ अल्पसंख्यकों को है। मुस्लिम जितने बूथ हैं मुस्लिम के, उसी को अफेक्टेड करें ये लोग। ये करवाना क्यों चाहते हैं? क्या डर किसको है? भाई भाजपा के लोगों को डर होगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल मिली हुई भगत है। बंद लिफाफे में इनके पास आता है इकट्ठा 150 नाम आते हैं भैया, 150 नाम आते हैं और तुरंत बीएलओ को बुला के दबाव बना के काम किया जा रहा है। अयाज निजामी मेरा नाम है। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि वार्ड नंबर 34 की पोलिंग 158, 159, 160 और 161 में 700 से ज़्यादा अधिक फॉर्म आए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के और आदिवासी भी मेरे वार्ड में उनके नाम काटने का आवेदन दिया गया है। और इसकी मुझे जानकारी जो है गुप्त रूप से मिली हुई है। फॉर्म नंबर 700 आवेदित किए गए हैं, जिनमें से पोलिंग नंबर 158 में 7 फॉर्म सबमिट कर दिए गए हैं और पोलिंग नंबर 159 में 26 फॉर्म नंबर 7 सबमिट कर दिए गए हैं। उनकी ये जानकारी आप देख सकते हैं कि ये एक सहरा बेगम है, इसने फॉर्म नंबर 7 दिया हुआ है और सहरा बेगम ने अपने ही पिता झब्बू शेख के खिलाफ फॉर्म दिया हुआ गया है कि इनका नाम काटा जाए। और ये डिजिटल फॉर्म कहाँ से आए हैं ये समझ में नहीं आ रहा हम लोग को कि ये डिजिटल फॉर्म कौन दे रहा है। और ये जो 7 फॉर्म सबमिट हुए हैं ये भी मैं दिखा दूं, ये नाम काटने के फॉर्म सबमिट हुए हैं। असगर, अकबर, असगर, हैदर, फिजा, ये फॉर्म फरियादिया किसको बनाए हैं? खुद की उनकी बहन को? जी, फरियादी उनकी बहन, मतलब एक बहन देती है आवेदन अपने भाई का नाम कटने का और एक बेटी देती है अपने पिता का नाम आवेदन कटने के लिए। ये कैसे पॉसिबल है? और अगर ये नाम 700 नाम इकट्ठा काटे जा रहे हैं तो ये एक सामूहिक और एक समाज, मुस्लिम समाज को टारगेट, अल्पसंख्यक समाज को मैं कहना चाहूंगा टारगेट किया जा रहा है। टारगेट पोलिंग है ये। जो बहन दे रही जी, है, उसका क्या नाम है? कौन से वार्ड? उनका नाम है सहरा बेगम और ये वार्ड नंबर 34 की है और उन्होंने अपने पिताजी झब्बू शेख के खिलाफ आवेदन किया है। और दूसरा मामला आप एक और बता रहे हैं? दूसरा मामला एक सीमा है, उसके भाई का नाम आसिफ है, उसने अपने भाई के खिलाफ आवेदन दिया हुआ है। ऐसा फॉर्म नंबर 7 बता। ऐसा फॉर्म नंबर 7 मुझे कहीं से व्हाट्सएप आया है कि ये फॉर्म भरा गया है। निर्वाचन अधिकारी के पास मुलाकात किए हैं। हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से पता ये चला है कि हमारे मुस्लिम वार्डों में, समस्त मुस्लिम वार्डों के साथ साथ अन्य वार्डों में और सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों का नाम काटा जा रहा है। उसी में हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है। हमें भी ये विश्वास चला है कि बीएलओ के माध्यम से फार्म नंबर 7 भरा के एक आदमी के शिकायत में 50-50, 25-25 नाम काटे जा रहे हैं। ये नाम जो काटेगा उसके ऊपर हम लोग समस्त एफआईआर कराएंगे, एक जन आंदोलन करेंगे। जो गलत नाम काटे जाएंगे इनके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करेंगे। शासन को आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह के घटिया काम न करें। किसी के कहने पे, बहकावे में और मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक का नाम काटा जा रहा है। बताइए, आप जी पार्षद रह चुके हैं, आप काफी समय से 36 वार्ड में भी देख रहे हैं, तो अभी क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? मैं वार्ड 37 में भी रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ। मेरे वार्ड चूँकि वहाँ मुस्लिम एक भी नहीं, एक भी नाम लगभग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीएलओ हमारे संपर्क में है। तो उन्होंने बताया कि एक भी नाम, लेकिन सामने 36 नंबर वार्ड का एक नंबर बूथ नंबर 193, जिसमें 35 नाम काटने के लिए आए हैं, जिसमें 34 नाम मुस्लिम और एक सिंधी करके है, जो हमको जानकारी मिली है कि इस तरह से। और हमें जानकारी ये हो रही है कि ये मुस्लिम वार्डों को टारगेट कर रहे हैं और एक आदमी 100 फॉर्म भर के दे रहा है और उनका टारगेट है कि ये किसी तरह से इनके नाम काटे जाएं, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें लगता है लोकतंत्र के लिए की हत्या हो रही है, जिससे किसी भी प्रकार से
चुनाव को हम ये नहीं कह सकते कि निष्पक्ष चुनाव इस प्रकार से हो पाएगा। SIR इसके पहले 2003 में भी हुआ था, कोई जाना भी नहीं कैसे हुआ क्या जो हुआ। आपत्ति करने वाले हैं, ये बताया जा रहा है कौन आपत्ति कर रहा है। एक साथ 33 फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये कौन है, क्या कौन व्यक्ति? देखिए, फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो भी आपत्ति करता है उसका नाम, इपिक नंबर, सारा कुछ लिखा जाता है। लेकिन अभी ये अपुष्ट जानकारी है। अब जानकारी वो सही अगर आए और वो अगर जानकारी देते हैं कि फला व्यक्ति हमको ये आपत्ति दिया है। वार्डों में फॉर्म नंबर 7 पहुंच चुके हैं नाम काटने के लिए। जी जी, तो क्या मानते हैं कि शुरुआत हो चुकी है? शुरुआत हो गई है और हमको लगता है आज इसका लास्ट डेट है। 22 तारीख तक था इसका शायद, तो आज लास्ट डेट है। और अब तक में उन्होंने, देखिए BLO सब हमारे बीच के ही समाज के ही सारे लोग हैं। ऐसा शासन न मान ले जो करवा रहा कि उनको ये जानकारी बाहर नहीं आएगी। सारे BLO को बुलाया गया था, वहाँ पे फॉर्म पहले से फॉर्म नंबर 7 भर के रखा हुआ था और उस पे उन्होंने कहा था कि ये इस पे दस्तखत करिए। तो BLO लोगों ने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे और वो शायद मना करके आए हैं। और मना करने के बाद अब ये हालत है कि उन लोगों को कहीं ना कहीं और दूसरा दबाव बना रहे हैं दूसरे ढंग से कि आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन वो डरे हुए हैं। तो ये डर दबाव बनाकर और नाम काटने की जो चल रहा है, कहीं ना कहीं सही बात नहीं है।